Hello dear MSc Microbiology students, a warm welcome for today's lecture which is based on the new class of the fungi known as Basidiomycetes. Okay, if you clearly remember, we have last time learned about the Deuteromycetes. Now this time we will start the new class which is again Basidiomycetes. So welcome to our another lecture. So without wasting any further time, we will just start with the class. Okay. So here the basidiomycetes. Now what is the basidiomycetes or the basidiomycota? They are the class of the fungi, okay, according to the six classes, okay. So one of those six classes. Now why the fungi are being put into the basidiomycetes? Because उनका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है या जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ लाइक a club, okay, club shaped, that means umbrella shaped, okay. That is why they are being put up in this class. Now the most important thing here is the this class which is the Basidiomycetes have the fungi whose member are typically characterized by the presence of basidium. As I told you कि इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दिस इज़ द बेसिडियम, तो इसकी वजह से उनको इस क्लास में रखा गया, दैट इज़ द बेसिडियोमाइसीट्स, ओके. तो वाई? बिकॉज उनका जो बेसिक जो स्पोर का स्ट्रक्चर होता है या जो स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, दैट इज़ द बेसिडियम. तो बेसिडियम किस शेप का होता है? इट इज़ द क्लब शेप्ड, ओके, अम्ब्रेला शेप हम कह सकते हैं. और बेसिडिया जो होते हैं वो लिटिल पेडिस्ट्रल होते हैं, ओके. पेडिस्ट्रल मतलब क्या कि जो इन शॉर्ट वो इमोटाइल होते हैं, या फिर वी कैन से वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जो कहीं पे लाइक स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं मराठी में स्तंभ जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, ओके. एक जगह पे एक स्तंभ के जैसे खड़े रहना इज नोन एज द पेडिस्ट्रल. नाउ बेसिडोमाइकोटा, दे आर कॉमनली नोन एज द क्लब फंजाई, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज उनका शेप क्या होता है? क्लब शेप्ड होता है. मतलब अम्ब्रेला का जैसे आप ओपन करो अम्ब्रेला और जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखता है थोड़ा सा ऐसे, या तो आपको सबसे कॉमन एग्जांपल मैं बेसिडियोमाइकोटा का बताती हूँ, तो जो आप सबको पता होगा मशरूम. मशरूम इसका एग्जाम्पल है. जब भी मैं आपको क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बोलूँ तो आप मशरूम का स्ट्रक्चर याद करो, कैसे वो ऊपर का जो छाते जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लब फंजाई. इनको जनरली जो है एडवांस फंजाई भी कहा जाता है, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके लिए हमें ज़्यादातर टाइम पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ केसेस में पड़ती है, बट मशरूम जैसे जो लास्ट स्ट्रक्चर है जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, वी डोंट नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम, ओके. सो दैट इज द थिंग हियर. देन इसमें अबाउट 30,000 स्पेसीज दी गई है, जो अभी तक पता चल चुकी है. देन फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इनकी, दे आर नोन एज मशरूम और टॉडस्टूल्स. तो मशरूम जो होते हैं वो एडिबल टाइप जो हम ईट कर सकते हैं, ओके. एंड टॉडस्टूल जो होते हैं वो नॉन एडिबल होते हैं या पॉइजनस मशरूम्स होते हैं. एंड इनमें जो क्लास है, ओके, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ को, यानी कि जो हमें विजिबल स्ट्रक्चर दिखता है, फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, उसको हम मशरूम कहते हैं या तो फिर टॉडस्टूल्स कहते हैं, ओके. देन इसमें जो स्पेसीज होती है, बहुत सारी मशरूम की स्पेसीज आप सबको पता है कि एडिबल होती है, यानी कि हम उसको कंज्यूम कर पाते हैं. इट इज़ नॉट अ हार्मफुल थिंग. बट कुछ स्पेसीज ऐसी होती है जो नॉन एडिबल होती है या जिनको खाने से हमको तकलीफ हो सकती है या जो खाने लायक नहीं है, ओके, पॉइजनस हो सकती है. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस क्लास. नाउ जो हमें सबसे कॉमनली पता होने वाले जो क्लब फंजाई है, तो वो होते रस्ट हो सकते हैं, स्मड्स. ये जो फंजाई का ग्रुप है ना, एक तो ये बहुत काम आने वाला ग्रुप है, या तो एक तो बहुत नुकसान करने वाला ग्रुप है. आपको पता होगा एग्रीकल्चर में इसका एक इम्पॉर्टेंट डिसीज कॉजिंग फैक्टर ये फंजाई है. तो जो रस्ट होता है, जो ब्राउन स्पॉट्स आपको लाइक पाउडरी स्पॉट्स आपको दिखते होंगे जो क्रॉप्स पे होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉज बाय दिस फंजाई. इवन जो कॉर्न होते हैं या मक्के के दाने या मक्के के जो कनीस होते हैं, वी से देम कनीस, ओके, तो वो जो कनीस होते हैं उन पे भी जो इन्फेक्शन होता है वो इनकी वजह से होता है. इवन कुछ ऐसे फंजाई भी है जो पूरा का पूरा जंगल
का नाश कर सकते हैं। दे आर दैट काइंड ऑफ हार्मफुल। तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, जनरली क्या होता है कि जो फुल्ली ग्रोन अप प्लांट्स होते हैं ना, उनमें लेग्निन होता है सेल वॉल में, और लेग्निन को ये जो फंजाई है वो डिकम्पोज नहीं कर पाती या उनको डिग्रेड नहीं कर पाते। एक तो सेलुलोज होता है या तो लेग्निन होता है, और लेटर स्टेज में बस लेग्निन रहता है। तो ये लेग्निन को तो डिकम्पोज नहीं कर पाते फंजाई, पर कुछ ऐसे फंजाई है इस ग्रुप में जो उस लेग्निन को भी डिग्रेड कर देते हैं, और पूरे के पूरा जो ग्रोन अप हो चुका प्लांट है या ट्री है, आई वुड से ट्री जो होता है उसका पूरा डिकम्पोजिशन कर सकता है, यानी कि पूरा पूरा जंगल भी ये फंजाई, पूरा जंगल का सत्यानाश करने वाला ये फंजाई है। तो you can imagine how level of harmful this fungi is. Then this fungi में this group में we can include the fungi जो मशरूम भी हो सकते हैं, जेली फंजाई हो सकते हैं, पफ बॉल्स हो सकते हैं, ब्रैकेट फंजाई हो सकते हैं, इवन थोड़े बहुत ईस्ट भी हो सकते हैं, एंड सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक एज वेल. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू कि कैसे कॉर्न में भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है. तो दिस इज द कॉर्न स्मट. Then here we can see the puff balls जो mushrooms होते हैं. Then we can see the true mushroom जो हम edible भी कह सकते हैं, वो you can see in this diagram. Now the most conspicuous and the familiar basidia are those who produce the mushroom. Now mushroom are nothing but they are the sexual reproductive structures. Now as I told you in the last lecture कि ड्यूटेरोमाइसीट्स में वो ऑर्गेनिजम्स है या वो फंजाई है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा पा रहे या उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. सो जो बाकी के हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर चुके हैं. तो ये बेसिडोफाइट्स में या बेसिडोमाइसिट्स में कौन से फंजाई है? यूजुअली मशरूम्स में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है या इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. जो बेसिडोमाइसिट्स होते हैं या माइकोटा होते हैं, दे हैव द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स एंड द इकोसिस्टम फंक्शनिंग. ओके. देन मैनी स्पेसीज इधर वो प्लांट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे या तो फिर उनका नुकसान कर देंगे. दैट्स वाई दे हैव द इम्पैक्ट. ओके. एक तो वो डिसीज़ भी कॉज करते हैं, या तो फिर हमें मशरूम के फॉर्म में वो यूजफुल भी है, या तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. मशरूम्स या फिर फंजाई का क्या कंसेप्ट होता है कि फंजाई खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते. ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हेट्रोफाइट्स है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको कहीं ना कहीं किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फूड के लिए. या तो वो एक तो डेड और डिकेड मैटर में ग्रो होंगे जो हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, या वो प्लांट में डिसीज कॉज करेंगे या पैरासाइटिक हम उसको बोल सकते हैं, या तो वो एसोसिएशन में रह सकते हैं जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं, या तो वो हमें डिसीजेस या फिर एक अच्छे वे में भी यूज़ हो सकते हैं. ऐसे फंजाई होते क्योंकि वो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते. इसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं एक तो वो डिसीज कॉज करके ज़िंदा रहेंगे, नहीं तो वो एसोसिएशन में ज़िंदा रहेंगे, या तो वो डेड और डिकेड मैटर पे ग्रो होकर ज़िंदा रहेंगे. तो ये इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फंजाई का. नाउ this Basidiomycota, they have very varied, although they are the considered monophyletic. Now monophyletic मतलब क्या कि उनका एंसेस्टर या उनका जो जिनसे वो बने हुए हैं एक कॉमन हमारे जो पूर्वज होते, जैसे इनका भी है एक एंसेस्टर होता है, एक ही एंसेस्टर है, बट उनसे जो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं उनमें वेरिएशन है, सिमिलर नहीं है वो. तो ये जो जनरेशन्स होते हैं या आगे के जनरेशन्स होते हैं जो कॉमन एंसेस्टर्स से बने हुए होते हैं, तो दे हैव द यूनिसेलुलर और दे में बी द मल्टीसेलुलर. या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. एक तो वो टेरेस्ट्रियल होंगे या तो फिर एक्वेटिक होंगे. ये उनका वेरिएशन होता है स्ट्रक्चर में. देन उनका जो बेसिडिया होता है, इट इज़ द मेजर उनका स्ट्रक्चर जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ये जो क्लास में जो फंजाई बिलोंग करते हैं इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेसिडिया, जो उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है. नाउ इट मे बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट मे बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उनमें डाइकैरियन होते हैं, यानी कि उनका जो ये होता है विसेमाइसेलियम या उनका हाइपी जो होता है ना, उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 होते हैं.
वो दो कैसे होती है हम ये आगे जाके डायग्रामेटिकली अच्छे से देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो कि उनमें दो न्यूक्लियाई होते हैं और एक प्राइमरी माइसेलियम होता है और एक सेकेंडरी माइसेलियम होता है, वो हम देखेंगे बाद में। देन उनमें जो कंपैटिबल न्यूक्लियाई है वो मतलब जो हमारे में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरल कैरेक्टरिस्ट क्या होता है कि वो दो पेरेंट से बना होता है। तो यहाँ पे भी ये वही चीज़ है कि दो माइसेलियम एक साथ फ्यूज होके जो न्यूक्लियाई बनेगा विच विल बी डाइकैरियन, जिसमें दोनों पेरेंट्स की न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। बट प्रॉब्लम कैरियन मतलब क्या न्यूक्लिया, और डाइकैरियन मतलब क्या दो न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे कोई मेल फीमेल ऐसा नहीं है। जो भी स्पोर लाइक दो स्पोर्स का अगर माइसेलियम लाइक फ्यूज हुआ तो इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द बेसिडिया। देन ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वजह से अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इस फिनोमिनॉन को बोला जाता है। मतलब क्या कि नीचे का प्राइमरी माइसेलियम हैप्लॉइड होता है और ऊपर का उनका जो सेकेंडरी माइसेलियम होता है वो डाइकैरियन होता है, उसमें दो न्यूक्लियाई होती है जो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो इसकी वजह से इनका कुछ फिक्स नहीं कि यार ये ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर हुआ। अब ह्यूमंस में क्या होता है कि एक ह्यूमन का चाइल्ड या एक वी कैन से एक ह्यूमन का चाइल्ड ह्यूमन ही होता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि यूनिसेलुलर का चाइल्ड क्या हुआ हैप्लॉइड का चाइल्ड क्या हुआ डिप्लॉइड हो गया, मतलब दो न्यूक्लियाई हो गए। ये समथिंग वेरीज फ्रॉम द नॉर्मल रिप्रोडक्शन। तो इसकी वजह से इनको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी बोला जाता है, जो हम आगे जाके देखने वाले। नाउ इनमें जो होता है लाइक मैंने आपको बोला कि नीचे इनका यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ऊपर इनका डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। तो जो डाइकैरियोटिक माइसेलियम होता है वो फास्ट और विगरसली ग्रो होने वाला होता है या एक्टिव फॉर्म का होता है, जिससे आगे जाके बेसिडिया फॉर्म होता है या बेसिडियोफोर्स फॉर्म होते हैं। देन ओके सो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि जो बेसिडियोमाइकोटा होते हैं दे आर लाइक इज अ प्रोडक्शन ऑफ फोर्सिबली डिस्चार्ज ब्लास्टियोस्पोर्स। ये सब में नहीं होता, कुछ में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज द ब्लास्टियोस्पोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेरिग्मा मतलब क्या कि जो स्पोर्स को होल्ड करने वाला हो। क्या आई विल शो यू। तो स्टेरिग्मा क्या होता है यू कैन सी हियर। तो ये जो ऐसे स्पोर्स होते हैं उनको होल्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉट स्टेरिग्मा। ओके, और ये जो स्टेरिग्मा होता है ये में भी असेक्सुअल हो सकता है सेक्सुअल हो सकता है। देन इनका एक है कि इनमें कुछ एक स्ट्रक्चर रहता है लिक्विड फील्ड हीलर ड्रॉपलेट। ओके सॉरी आई विल इरेज दिस। सो ये जो लिक्विड फील्ड हीलर ड्रॉपलेट रहता है, सो दिस ड्रॉपलेट इज अगेन जो स्पोर के बेस पे जो स्टेरिग्मा रहता है उसके साथ ही ये प्रेजेंट उसके अबो ये प्रेजेंट रहता है, और ये भी कहीं ना कहीं स्पोर्स के जर्मिनेशन में काम आता है। वी डोंट हैव दैट पार्ट हियर, सो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद अनदर पार्ट। तो यहाँ पे क्या है एक फिनोमिनॉन है कि क्लैम्प कनेक्शन फॉर्म होना। क्लैम्प कनेक्शन जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए दे आर नथिंग बट द क्लैम्प कनेक्शंस। ओके, मतलब क्या दो यू कैन से दो हाइपीज में या दो सेल्स में या दो जो सेप्टेट होता है ना जनरली, तो वो सेप्टेट्स में दो सेल्स में जो कनेक्शन होता है दे आर नोन एज द क्लैम्प कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर द काइंड ऑफ द हाइपर आउटग्रोथ दैट इज यूनिक टू बेसिडियोमाइकोटा। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको आउटग्रोथ दिख रही है ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिडियोमाइसिट्स में। ओके, यहाँ पे जो क्लैम्प कनेक्शंस होते हैं दे आर द हाइपर आउटग्रोथ दैट फॉर्म व्हेन द सेल्स आर इन द डाइकैरियोटिक हाइब्रिड डिवाइड। जो मैंने आपको बताया था कि पहले प्राइमरी माइसेलियम होता है उसमें एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, उसके बाद सेकेंडरी माइसेलियम बनता है जिसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है। तो ये जो दो न्यूक्लियाई होती है वो भी आगे जाके डिवाइड होकर चार बनती है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। तो यहाँ पे जो मियोसिस होता है उसमें ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ताकि वो फिर से न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेट आउट हो जाए और उससे स्पोर्स फॉर्म हो जाए। ओके, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बेसिडियोमाइकोटा, मतलब ये सब में प्रेजेंट नहीं रहता ये स्ट्रक्चर्स, कोई कोई में प्रेजेंट रहता है। देन ओके, जो मैंने आपको सेकेंडरी माइसेलिया का कंसेप्ट बताया था वो कुछ ऐसा है जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। अगेन सॉरी,
सो हियर आई विल शो यू। तो होता क्या है कि सपोज ये दो स्पोर्स यहाँ पे लाइक आपको पता है स्पोर जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रॉम द एयर या फिर उस मशरूम से। फॉर एग्जांपल मैं आपको मशरूम का एग्जांपल देती हूँ। तो मशरूम से डिस्पर्स हो चुके हैं, वो ज़मीन में आ चुके हैं या डेड और डिकेड मैटर पे आ चुके हैं। ओके, तो अब वो क्या करेंगे? नाउ दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द सॉइल, सो आई विल शो यू रादर दियर। तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे क्या होगा, दो स्पोर्स है। अब उन्होंने क्या किया है, ग्रोथ कर चुके हैं अभी वो प्राइमरी माइसेलियम उन्होंने फॉर्म, बेयर विथ माई ड्राइंग। सो यहाँ पे प्राइमरी माइसेलियम ग्रो हो चुका है। ओके, तो ये प्राइमरी माइसेलियम अभी इसके भी ब्रांचेस फॉर्म हुए हैं। ओके, ये प्राइमरी माइसेलियम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें सिंगल न्यूक्लियाई है। ओके, इसमें एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। देन अभी ये दोनों फ्यूज हुए। ओके, इस स्टेज पे अभी ये फ्यूज हुए ये दोनों स्पोर्स के माइसेलियम। तो इसमें से जो माइसेलियम बनेगा वो फ्यूज होके जो आगे ग्रो होगा वो भी ब्रांच्ड होगा, वो भी बहुत फास्टली ग्रो होगा। और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। आई कांट ड्रॉ द ओके, टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट द, और ये आगे जाके फिर वो फ्रूटिंग बॉडी आपको पता है वो बनाएगा ये फ्यूज वगैरह होके, ये हम आगे जाके देखेंगे। बट ये मेजर स्ट्रक्चर है इन द बेसिडियोमाइसीट्स। ओके, तो ये बेसिडियोमाइसीट्स का क्या स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे जो है आपको ये प्राइमरी माइसेलियम दिख रहे हैं, ये फ्यूज होके ये जो स्ट्रक्चर अराइज हुआ है पूरा ये सेकेंडरी माइसेलियम है जिसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर एक ब्लैक और एक वाइट कलर का न्यूक्लिया है। तो ये वाइट इसका है और ब्लैक इसका है, ये दोनों फ्यूज होके जो डाइकैरियोटिक थिंग जो आपको ये दिख रहा है ये फिर आगे जाके फ्यूज होके फिर ये मियोसिस करेगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट ये जो मेजर स्ट्रक्चर है दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी very important thing in the basidiomycetes. Remember this thing. Then सेक्शुअली रिप्रोडक्शन जो होता है एज आई टोल्ड यू इन द ये अस्कोमाइसिट जब हम देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही थिंग होता है कुछ, बट वो हम वहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए वी विल स्टिक विद द बेसिडियोमाइसिट्स, आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देन द मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन, okay, the most recent classification which is adopted by the coalition of 67 mycologists recognizes the 3 subphyla. okay, तो यहाँ पे जो बेसिडियोमाइसिट्स का क्लास है उसमें भी कुछ डिवीजन है जहाँ पे 67 माइकोलॉजिस्ट के रिसर्च के बेसिस पे उनको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है विच इज़ द पिकिनियोमाइकोटिना, देन उस्टागिनोमाइकोटिना, देन द अगैरिकोमाइकोटिना। आपको पता होगा कि मशरूम को अगैरिकस बोला जाता है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। एंड मशरूम इज़ अ वेरी कॉमन, अगर एग्जाम में आपको आए कि अगैरिकस की आप लाइफ साइकिल दिखाओ तो डोंट गेट कन्फ्यूज, जस्ट ड्रॉ दिस बेसिडियोमाइसिट्स की लाइफ साइकिल। देन बेसिडियोमाइसिट जो होते हैं उसमें 3 सब फाइला होते हैं, 52 ऑर्डर्स होते हैं, 177 फैमिलीज होती है, 1589 जनरेशन्स होती है एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो 30,000 स्पेसीज होती है। देन बेसिडियोमाइकोटा जो होते हैं दे आर बीन डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस। नाउ वो जो मेजरली क्लासेस कौन से होते हैं वो ऊपर के, अभी वो पुराना रिसर्च था, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च, हाइमेनोसाइट्स, ओके sorry hymenomycetes, then there is a teleomycetes, then there is a uridinomycetes. okay, ये जो 3 क्लासेस है नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फॉर योर नॉलेज ये जो 3 क्लासेस है ये इंक्लूडेड है इन द बेसिडियोमाइसिट्स जो हम देखेंगे वन बाय वन। जो हाइमेनियोमाइसिट्स होते हैं उनमें जो होते 20,000 जो हमने टोटल देखे थे 30,000 में से 20,000 स्पेसिस इसमें ही इंक्लूड किए गए हैं विच इज़ द मेजर क्लास अगेन। तो इसमें 70% तो स्पेसिस इसके ही है हाइमेनियोमाइसिट्स के, उनमें मशरूम आते हैं, फिर बॉल्स आते हैं, कोरल फंजाई आते हैं, पोर फंजाई आते हैं, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। देन दी हाइमेनियोमाइसिट्स जो होते हैं उनमें हाइमेनियम होता है। ओके, इनमें हाइमेनियम होता है जिस पे बेसिडियोफोर्स होते हैं और वो डिस्चार्ज होते हैं। नाउ व्हाट इज हाइमेनियम, आई विल शो यू। ओके, सो ये जो हाइमेनियम होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस पे ऐसे स्पोर्स अरेंज्ड होते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द हाइमेनियम, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर विच आई हैव ड्रॉन हियर इज द हाइमेनियम। ओके, सो नाउ
सो ये जो हाइमेनियम होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस क्लास का ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स। एंड वो बेसिडिया फॉर्म करता है। बेसिडिया भी इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो स्पोर्स को होल्ड करता है। देन बेसिडिया ऑफ द हाइमेनियोसाइट्स हैव द वेरियस शेप्स एज आई ड्रॉ द ट्रायंगुलर, मतलब सिर्फ ट्रायंगुलर होंगे ऐसा नहीं है, उनके अलग अलग शेप हो सकते हैं। अनडिवाइडेड हो सकता है या तो फिर डिवाइडेड भी हो सकता है, वी डोंट नो। देन अनडिवाइडेड एंड डिवाइडेड मतलब क्या कि या तो वो एक तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा या तो फिर ऐसे मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में होगा जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इट मे बी डिवाइडेड और इट मे बी अनडिवाइडेड। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस इज द स्पोर रिपीटेशन। तो ये रेप्लिटेशन या रिपीटेशन वी कैन से, तो इसमें क्या होता है कि मतलब स्पोर्स अभी ये डिस्पर्स हो गए तो दूसरे वहीं पे आएंगे, ऐसा भी कैरेक्टर्स होता है। देन इट इज़ हैविंग इधर 4 स्पोर्स ऑन ईच बेसिडियम और 8 स्पोर्स भी हो सकते हैं एक बेसिडियम पे। नाउ दूसरा क्लास है टेलियोमाइसिट्स। ओके, दिस वन वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर एंड अनदर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये जो टेलियोमाइसिट्स होते हैं दे आर द क्लास विच हैज़ बीन इंक्लूडेड, जनरली जो रस्ट एंड द स्मर्ट्स होते हैं वो इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। तो वो जो डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में, दे आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। नाउ उसमें दे हैव द माइसेलिया हाइपीसेप्टेड। नाउ जो एज आई टोल्ड यू हाइपी जो होते हैं वो सेप्टेड या असेप्टेड हो सकते हैं, तो इसमें सेप्टेड होते हैं, जनरली ये होता ही है बेसिडियो में। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है इसलिए उनको अलग क्लास में रखा गया है विच इज़ द बेसिडियोमाइसिट्स। तो इसकी वजह से इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखता। बेसिडियोकार्प इज एब्सेंट। बेसिडियोकार्प इज अगेन द स्ट्रक्चर, जो लाइनिंग होती है ना जिसपे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द बेसिडियोकार्प, वो इनमें प्रेजेंट नहीं रहता है। देन द क्लास इज कैरेक्टराइज बाय द थिक वॉल्ड स्पोर्स जिनको हम टेलियोस्पोर्स बोलते हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स भी बोलते हैं। मतलब इनमें जो स्पोर्स होते हैं उनको बोला जाता है टेलियोस्पोर्स या तो फिर क्लेमाइडोस्पोर्स। नाउ और इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनका टेलियोस्पोर्स एंड क्लेमाइडोस्पोर्स कहा जाता है। वो अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर, दैट इज द यूरिडिनेल्स एंड द उस्टेलिजिनेल्स। ओके, जो रस्ट और स्मट ये दोनों कैटेगरीज होते हैं जो हम इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। So we will stop here. We will continue this lecture in the next continue this class in the next lecture. So I hope you have understood. So we will see the next class in the next lecture of this basidiomycetes. Thank you.